मुल्क की कमी होती है। आबादी से परेशान हुकूमत ने शहरियों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। यूनान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 4 बच्चे पैदा करने वाले जोड़े को टैक्स में छूट दी जाएगी। यूनानी हुकूमत से आबादी को बढ़ाने के लिए 1.6 अरब के मंसूबे का ऐलान सामने आया है ताकि घटती आबादी और बुढ़ापे के रास्ते के मसाइल से निपटा जा सके। वज़ीर आज़म ने इसे 50 बरसों का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म करार दे दिया। यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि यह इक़दाम न सिर्फ वालिदैन को बच्चों की पैदाइश पर सहूलत देने के लिए है, बल्कि मुल्क को मौजूदा माशी चैलेंजेस से निकालने का जरिया भी साबित होगा। यह पैकेज 2026 से नाफिज होगा, जिसमें इनकम टैक्स की शरह में 2% कमी और 4 बच्चों वाले कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए मुकम्मल टैक्स छूट शामिल है। हुकूमत का कहना है कि यूनान में बूढ़ों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आइंदा बरसों में आबादी का 36% हिस्सा बूढ़ा हो सकता है। इस नई पॉलिसी के तहत 1500 से कम आबादी वाले गाँव और बस्तियों को भी टैक्स में खुसूसी छूट दी जाएगी। यूनान में शरह पैदाइश इस वक्त यूरोप में सबसे कम है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक आबादी 1.25 करोड़ से घटकर 80 लाख से भी कम हो सकती है। मुल्क की कमी होती है। आबादी से परेशान हुकूमत ने शहरियों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। यूनान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 4 बच्चे पैदा करने वाले जोड़े को टैक्स में छूट दी जाएगी। यूनानी हुकूमत से आबादी को बढ़ाने के लिए 1.6 अरब के मंसूबे का ऐलान सामने आया है ताकि घटती आबादी और बुढ़ापे के रास्ते के मसाइल से निपटा जा सके। वज़ीर आज़म ने इसे 50 बरसों का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म करार दे दिया। यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि यह इक़दाम न सिर्फ वालिदैन को बच्चों की पैदाइश पर सहूलत देने के लिए है, बल्कि मुल्क को मौजूदा माशी चैलेंजेस से निकालने का जरिया भी साबित होगा। यह पैकेज 2026 से नाफिज होगा, जिसमें इनकम टैक्स की शरह में 2% कमी और 4 बच्चों वाले कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए मुकम्मल टैक्स छूट शामिल है। हुकूमत का कहना है कि यूनान में बूढ़ों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आइंदा बरसों में आबादी का 36% हिस्सा बूढ़ा हो सकता है। इस नई पॉलिसी के तहत 1500 से कम आबादी वाले गाँव और बस्तियों को भी टैक्स में खुसूसी छूट दी जाएगी। यूनान में शरह पैदाइश इस वक्त यूरोप में सबसे कम है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक आबादी 1.25 करोड़ से घटकर 80 लाख से भी कम हो सकती है।